मौजूदा चेयरमैन नैब जावेद इकबाल दयानतदार आदमी हैं। उन्हें उनके ओहदे पर बरकरार रखने के लिए कानून में तरमीम करना होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम की बातचीत। कहा कि चेयरमैन नैब की तैनाती से मुतल्लिक अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अपोजिशन अगर मुतालबा करेगी तो जावेद इकबाल की मुबैना वीडियोज़ का फॉरेंसिक कराएंगे। अभी तो वीडियोज़ का मामला हुकूमत के पास आया ही नहीं। पुलिस एहलकारों को धमकियां देने पर लाल मस्जिद के साबिक खतीब मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में गैर कानूनी असलहा रखने, लोगों को उकसाने और खौफ व हिरास फैलाने की दफा शामिल। मौलाना अब्दुल अजीज ने जामिया हफ्सा के बाहर पुलिस एहलकारों को धमकियां दी थीं। कहा था तालिबान आएंगे, पाकिस्तान के तालिबान आपका हश्र कर देंगे। पुलिस एहलकार जामिया हफ्सा से तालिबान का परचम उतरवाने के लिए पहुंचे थे। जितनी ज्यादा रेटिंग उतना कम बिजली का खर्च। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने कहा है कि पंखों को स्टार रेटिंग दी जाएगी। सार्फिन अब रेटिंग को देखते हुए पंखे खरीद सकेंगे। बेहतर रेटिंग वाले पंखे बिजली कम इस्तेमाल करेंगे और उससे बचत भी होगी। शिबली फराज ने गुज़श्ता दिनों दावा किया था कि हुकूमत ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई है जिससे बिजली का बिल 50% तक कम हो जाएगा। जितने भी बिजली से चलने वाले पंखे हैं, मोटर्स हैं, उसके लिए हमने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है जो कि उस टेक्नोलॉजी के साथ बनने वाले पंखे उसी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। और दूसरा ये है कि जो उनकी जो बिजली का इस्तेमाल होगा वो तकरीबन 40 से 60% कम हो जाएगा। शेखपुरा में डाकुओं की वालिदैन के सामने लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुतासरा खानदान की निशानदेही पर तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। घर के सरबराह के मुताबिक 3 डाकू रात गए घर में दाखिल हुए, उसे बीवी और बेटी समेत एक कमरे में बंद करके हाथ बांध दिए और बेटी को गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मुतासर लड़की का मेडिकल करवाया जा रहा है। बकरी खेत में क्यों दाखिल हुई? बहावलपुर के जमींदार ने फायरिंग करके मजारे की 6 साला बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाश का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बच्ची के वालिद की मुद्दईयत में जमींदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिना अस्पताल कराची में एक खातून असिस्टेंट प्रोफेसर का सिनफी और लिसानी बुनियाद पर हिरासा करने का इल्ज़ाम। डॉक्टर नाजिर बख्श का कहना है कि कई माह से लिसानी बुनियादों पर हिरासा किया जा रहा है। व्हाट्सएप और फेसबुक पर किरदार कुशी की जा रही है। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद रसूल कहते हैं कि अभी तक अस्पताल इंतजामिया को कोई बाज़ाब्ता शिकायत नहीं मिली। खबर शाया होने के बाद मामला सामने आया है। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। जिना अस्पताल की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमी जमाली ने कहा कि उन्हें भी माजी में इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। उन्हें डॉक्टर नाजिर बख्श की शिकायत और मामले का इल्म है। वो इस सूरत हाल का मुकाबला करेगी। रेड लिस्ट से निकाले जाने वाले मुल्कों के शहरियों को इंग्लैंड आने के लिए कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। बरतानवी वजीर ट्रांसपोर्ट ग्रांट शेप्स का बयान। पाकिस्तान और इंग्लैंड मिलकर कोरोना की डेटा शेयरिंग यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान में बरतानवी सफीर क्रिस्टियन टर्नर की गुफ्तगू। वफाकी वजीर असद उमर ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने पर मदद पर बरतानवी हाई कमिश्नर की तारीफ की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि बरतानिया और मगरबी दुनिया को नए अफगानिस्तान की हकीकत को कबूल करना चाहिए। तालिबान हुकूमत को अलग थलग करने से खित्ते में मुआशी तबाही और इंतशार फैल सकता है। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का कहना है कि भारत ने अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के खिलाफ जाली बयानिया बनाया। बरतानवी जरीदे में शाया मजमून में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान ना पैदा होने देना आलमी बिरादरी की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत ने नया आईनी असासी ढांचा जारी कर दिया। 40 नकात पर मुश्तमिल असासी और कानूनी ढांचे के मुताबिक अफगानिस्तान का सरकारी मजहब इस्लाम होगा। खारजा पॉलिसी का महवर इस्लामी शरीयत पर होगा। अवाम को बुनियादी इंसानी हकूक और इंसाफ यकसा तौर पर हासिल होगा।
तमाम पड़ोसियों के साथ हल तलब मसाइल पुरअमन तरीके और तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। तालिबान की अबूरी काबीना ने अफगान सूबे पंजशेर में इंसानी इमदाद फराहम करने की इजाज़त दे दी। अफगान मीडिया के मुताबिक पंजशेर के तमाम रास्ते खुल गए हैं। टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। कराची के अस्पताल में जेर इलाज अदाकार उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस का इंतजार। CAA ज़राए का कहना है कि अब तक एयर एम्बुलेंस की दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। दरख्वास्त मिलने पर CAA का एयर ट्रांसपोर्ट डायरेक्टोरेट क्लियरेंस जारी करेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि एयर एम्बुलेंस के हसूल से मुतालिक दस्तावेज़ात मुकम्मल की जा रही हैं। इम्कान है कि 24 से 36 घंटों में एयर एम्बुलेंस पहुँच जाएगी। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 से मुंतखब नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली अजहर अब्बास चांडिया तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। कारकुनों से कॉर्नर मीटिंग में कहा कि वो नून लीग के टिकट पर मुंतखब हुए, लेकिन अब तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को अफगानिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तामीर नौ की बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। दोशंबे में चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान की वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि इजलास में इत्तफ़ाक़ किया गया है कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। अफगानिस्तान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इक्तिसादी तामीर नौ और खाने पीने की ज़रूरी अशिया की फराहमी के लिए मदद दी जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों की चीन में फौजी मशकें मुश्तरका मंजिल 2021। मशकों में पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और मंगोलिया के फौजी दस्तों ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक शुरा ने पाकिस्तानी दस्तों की महारत को सराहा। पाकिस्तान UN अमन मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने मुजव्वज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया। लाहौर में 3 रोज़ा इजलास के इख्तिताम पर जारी इलामी में फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने कहा कि मुजव्वज़ा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आज़ादी इज़हार राय पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाने की मज़मूम कोशिश है। मुजव्वज़ा अथॉरिटी बिलखसूस ऑनलाइन, सोशल मीडिया और डिजिटल फ्रीलांस सहाफ़त पर पाबंदियाँ आयद करने का इक़दाम है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानिब से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल की मजम्मत। कहा कि इस बिल का मकसद आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाना है। बिल फौरी तौर पर वापस लिया जाए। 51 बड़े वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। असम्बली से बाहर ऑर्डिनेंस पास किए जा रहे हैं। अमरीकी इदारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर बूस्टर सिर्फ 65 बरस से जायद उम्र या इंतहाई खतरात से 2-4 अफराद को देने की मंजूरी दे दी। FDA ने मुदाफ़ती निज़ाम मजीद बेहतर करने के लिए 65 बरस से कम उम्र अफराद को बूस्टर डोज की मंजूरी की फ़िलहाल इजाज़त नहीं दी। कनाडा के शहर हैमिल्टन में पाकिस्तानी कैनेडियन के अगवा की कोशिश में मुलव्विस मुलजिमान को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी कैनेडियन को अगवा और बेटे को कत्ल करने वाले मुलजिमान में 2 फार्म थे। मुलजिमान का हदफ फ़कीर अली थे। उन्हें बचाने की कोशिश पर उनके दोनों बेटों को मुलजिमान ने गोली मार दी। वाक़े का मुहर्रिक वाज़ेह नहीं है। मुलजिमान की तलाश जारी है। मुलजिमान पाकिस्तानी निजात कैनेडियन फ़कीर अली को अगवा के बाद जख्मी हालत में बीच बुलेवार्ड पर छोड़ गए थे। अगवा के दौरान मुलजिमान की फायरिंग से फ़कीर अली का एक बेटा जमहक, दूसरा जख्मी हो गया था। अमरीकी कंपनी का भारतीय हुकूमत पर अपनी टेक्नोलॉजी चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। एक्सोडस इंटेलिजेंस का कहना है कि भारत की जानिब से टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं। भारतीय इक़दाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कंपनी के कोड दीगर ममालिक को लीक करने से मुतल्लिक तहकीकात कर रहे हैं। आबदोज डील तनाज़ा। फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से सफ़ीर वापस बुला लिए। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया का फ्रांस की रिवायती आबदोज खरीदने का मुआहिदा तोड़ना नाकाबिल कबूल है। अमेरिका के मामले पर इज़हार अफसोस। कहा कि फ्रांस से आबदोज तनाज़े पर बातचीत आइंदा हफ्ते जनरल असम्बली में मुतवक्के है। ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से आबदोज खरीदने का मुआहिदा तोड़कर अब अमेरिका की न्यूक्लियर पावर्ड आबदोज खरीद रहा है।
न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान खत्म करने के बाद इंग्लैंड ने भी आइंदा माह शेड्यूल दौरे पर सोच विचार शुरू कर दी। ECB के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान का दौरा करना है या नहीं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड 1-2 दिन में हतमी फैसला करेगा। ज़मीनी हक़ाइक़ से मुकम्मल आगाही के लिए पाकिस्तान में मौजूद सिक्योरिटी टीम से मुकम्मल राब्ते में है। ऑस्ट्रेलिया ने आइंदा साल शेड्यूल दौरा पाकिस्तान इंग्लैंड के पाकिस्तान जाने से जोड़ दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है कि अगर इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के इम्कानात भी मादूम हो जाएंगे। अमरीकी ख़वातीन बाइकर्स ने खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का रोड ट्रिप मुकम्मल कर लिया। 9 बाइकर्स पर मुश्तमिल टीम चित्राल से इस्लामाबाद पहुंच गई। दोहा में स्नूकर वर्ल्ड कप पाकिस्तान के बाबर मसी ने भारत के इशप्रीत सिंह को 5-0 से हरा दिया। दूसरे मैच में पाकिस्तान के हारिस ताहिर ने ओमान के हुसैन अलौजी को शिकस्त दी। और स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में आज 4 मुकाबले। पहले मैच में रायो वैलोकानो ने गेटाफे को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।